गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। यदेवेह तदामुत्र यदामुत्र तदन्विह मृत्योः समृत्युमाप्नोति या इह नानेव पश्यति। जो परमात्मा यहाँ है वही परलोक में भी है, जो वहाँ है वही यहाँ पर भी है। वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात बारंबार जन्म मरण गति को प्राप्त होता है। जो इस जगत में उस परमात्मा को अनेक की तरह देखता है, अर्थात भेद बुद्धि एवं छोटे बड़े नाना भाव वाला देखता है। आज का प्रवचन होगा मुंडक उपनिषद पर। यह है सैम योगी के साथ स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 95, जिसमें आपका स्वागत है। अथर्ववेद की शौनक शाखा में आता है मुंडक उपनिषद। इसका प्रथम मुंडक प्रथम खंड पे चर्चा शुरू करते हैं। शौनक मुनि ने महर्षि अंगिरा से पूछा, भगवान, वह परम तत्व क्या है, उसे कैसे जाना जाए? विख्यात महर्षि अंगिरा बोले, ब्रह्म को जानने वाले इस प्रकार निश्चय पूर्वक कहते आए हैं कि दो विद्याएं जानने योग्य हैं, एक परा दूसरी अपरा। उन दोनों में से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद शिक्षाकल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, यह सब तो अपरा विद्या के अंतर्गत हैं, तथा जिस विद्या द्वारा वह अविनाशी परब्रह्म तत्व अर्थात मैं रूप से जाना जाता है, वह परा विद्या है। उपनिषद का 1-1-4 और 1-1-5 मंत्र ये कहते हैं, यद्यपि परा विद्या भी वेदों में ही है, किंतु उतना अंश छोड़कर शेष अंश अपरा विद्या के अंतर्गत ही आता है। अब इस उपनिषद का मंत्र 1-1-6 क्या कहता है, सुने। यत्तदत्रेष्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णम् अचक्षुः श्रोत्रं तदपाणिपादम् नित्यं विभो सर्वगतः सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। वह जो जानने में न आने वाला, पकड़ में न आने वाला, गोत्र आदि रहित, रंग और आकृति से रहित, नेत्र कान आदि ज्ञानेंद्रियों से रहित और हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों से भी रहित है, तथा वह जो नित्य सर्वव्यापी अंतरात्मा रूप से सब में फैला हुआ अत्यंत सूक्ष्म और अविनाशी परब्रह्म है, उस समस्त प्राणियों के कारण को ज्ञानी जन सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं, किंतु जो अविवेकी मनुष्य होते हैं वे अपने सामने संसार में प्रत्यक्ष फल यज्ञों द्वारा प्राप्त हो सकेगा ऐसा जान
उन सकाम कर्म यज्ञादिकों को ही श्रेष्ठ बताते हैं जिनमें नीच श्रेणी की उपासना रहित सकाम कर्म बताया गया है। फिर से, किंतु जो अविवेकी मनुष्य होते हैं वे अपने सामने संसार में प्रत्यक्ष फल यज्ञों द्वारा प्राप्त हो सकेगा ऐसा जान उन सकाम कर्म यज्ञादिकों को ही श्रेष्ठ बताते हैं जिनमें नीच श्रेणी की उपासना रहित सकाम कर्म बताया गया है। जो मूढ़ यही कल्याण का मार्ग है ऐसा मन इसकी प्रशंसा करते हैं वे बारंबार निस्संदेह वृद्धावस्था और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। और वे मूर्ख लोग उपासना रहित सकाम कर्मों के अनुष्ठान करने पर ही यह मिथ्या अहंकार कर बैठते हैं कि हम कृतार्थ हो गए, क्योंकि वे मूर्ख लोग विषयों की आसक्ति के कारण कल्याण के मार्ग को नहीं जान पाते एवं पुण्य समाप्त होने पर पुनः नीचे गिर जाते हैं। गीता 1:29 में कहा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु क्षिणे पुण्ये मृत्यु लोकम विशन्ति। गीता 8:16 गुरुर्देवो महेश्वर आब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। गीता 9:33 अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। इसका अर्थ क्या हुआ? अनित्य है यह लोक, भूलोक, असुख है, सुख रहित है। इसको इमं प्राप्य, इसको प्राप्त करके तू मेरे को भजस्व माम्। रामायण में भी कहा है, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। लेकिन लोग तो कहते हैं नहीं, यह तो स्वर्ग है, ये इतनी सुख सुविधाएं हैं, इतना मजा आता है, मैथुन करने को मिलता है, आनंद आता है स्त्रियों को देखने में। तो उन मूढ़ों को यह ब्रह्म ज्ञान पचेगा नहीं। फिर मनुष्य योनि ही प्राप्त हो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। जैसा उसका पूर्व का कर्म शेष होगा उसी अनुसार इससे भी नीच योनि, जैसे सूकर, कुकर, कीट, पतंग आदि में या घोर रौरवादी नरकों में उसे ढकेल दिया जाता है। अब मंत्र 1, 2, 7, 9 में यह कहा। अब 1, 2, 12 इसी मुंडक उपनिषद का ऐसा है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायार्नास्त्य कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम स गुरुमे विगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। ये हो गया मुंडक उपनिषद का मंत्र नंबर 1, 2, 12। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को पहले बतलाए हुए सकाम कर्मों के फल स्वरूप इस लोक और परलोक के समस्त सांसारिक सुखों की भली भांति परीक्षा कर लेना चाहिए कि इस जगत से ब्रह्मलोक पर्यंत के समस्त भोग सुख से रहित एवं नाशवान है तथा दुख की प्राप्ति कराने वाले हैं। फिर से
इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को पहले बतलाए हुए सकाम कर्मों के फलस्वरूप इस लोक और परलोक के समस्त सांसारिक सुखों की भली भांति परीक्षा कर लेना चाहिए कि इस जगत से ब्रह्मलोक पर्यंत के समस्त भोग सुख से रहित एवं नाशवान है तथा दुख की प्राप्ति कराने वाले हैं। इसलिए समस्त भोगों से विरक्त हो जाना ही मुमुक्षु जनों का परम कर्तव्य है तथा कर्तापन के अभिमान से किए जाने वाले समस्त सकाम कर्म अनित्य फल को देने वाले हैं। जो क्रिया साध्य नहीं है ऐसे नित्य परमेश्वर की प्राप्ति वे अनित्य कर्म नहीं करा सकते। यह सोचकर उस जिज्ञासु साधक को परमात्मा का वास्तविक तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाथों में समिधा लेकर और विनय भाव से किसी ऐसे सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए जो वेदों के रहस्य को भली भांति जानते हैं और परब्रह्म परमात्मा में स्थित हों। गीता 4:34। फिर वह गुरु जिज्ञासु को ज्ञान का एक बार में जो हमने अभी पढ़ा अधिकारी जान उस गूढ़ तत्व का उपदेश भली प्रकार करेगा। फिर वह गुरु जिज्ञासु को ज्ञान का अधिकारी जान उस गूढ़ तत्व का उपदेश भली प्रकार करेगा। रामायण में कहा है गूढ़ तत्व न साधु दुरावही आरत अधिकारी जन जहाँ पावही। अब इस उपनिषद का मंत्र नंबर 13। तस्मै स विद्वानुपसान्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय समान विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्म विद्याम्। उन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा को चाहिए कि अपनी शरण में आए हुए विवेक वैराग्य शम दम श्रद्धा तितिक्षा उपरामता समाधानता तथा मुमुक्षुता संपन्न शिष्य की भली प्रकार परीक्षा लेकर ही ब्रह्म विद्या का सोहम तत्व विवेचन पूर्वक भली भांति समझाकर उपदेश करें जिससे वह शिष्य नित्य अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मय रूप से साक्षात्कार कर सके। गीता 18:67। गीता 18:67। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। गीता 18:67। यह रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित अशुद्धाहार विहार एवं कर्म करने वाले दुराचारी मनुष्य को करना चाहिए, न गुरु ईश्वर भक्ति रहित सुनने की इच्छा नहीं करने वाले को भी नहीं करना चाहिए, तथा जो गुरु
परमात्मा में दोष दृष्टि रखता हो उससे तो कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह आज का प्रवचन यहीं समाप्त होता है। अब यही प्रथम अध्याय का द्वितीय खंड मुंडकोपनिषद का प्रवचन जारी रखेंगे अगले एपिसोड में, जो कि होगा एपिसोड नंबर 96। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। ओम शांति शांति शांति।